अब तक आपने देखा कि कैसे छोटी बहू सासू माँ की फेवरेट साड़ी जला देती है और इल्जाम बड़ी बहू पर लगा देती है, जिससे सासू माँ बड़ी बहू को बहुत डांटती हैं। अब देखिए आगे। कुंती देवी बड़ी बहू के साथ बड़ी प्यार से बात कर रही होती हैं, लेकिन ये बात छोटी बहू को हजम नहीं होती है। दीदी ने तो माँ जी की फेवरेट साड़ी जला दी थी, फिर भी माँ जी उनसे प्यार से बात कर रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं किचन में काम कर रही होती हैं। तभी दीदी। हाँ छोटी। शायद आपको माँ जी बुला रही हैं। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। माँ जी तो मुझे बुलाती नहीं है, पर ये छोटी हमेशा क्यों कहती रहती है कि माँ जी बुला रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अभी मम्मी जी से बताती हूँ। माँ जी थोड़ा किचन में चलिए। अरे क्या हुआ बहू? अरे माँ जी चलिए तो आप। चलो। माँ जी देखो छोटी क्या कर रही है। छोटी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? वो ना माँ जी, मैं टेस्ट कर रही थी। वो तो मुझे दिख ही रहा है बहू, और तुम ऐसे गिरी हुई हरकत करोगी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माँ जी मुझसे गलती हो गई, प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बहू तुम्हें इस गलती की माफी नहीं, सजा मिलेगी। आज से तुम 3 महीने तक पूरे घर का काम अकेले करोगी। जी ठीक है माँ जी। और ध्यान से, आगे से कोई गलती ना हो। चलो बहू। ये प्लान तो मुझ पे ही भारी पड़ गया। ये बड़ी बहू किचन में क्या कर रही है? मैंने तो सारा काम छोटी बहू को दिया था। छोटी बहू, मैंने घर का सारा काम तुम्हें करने को बोला था, फिर बड़ी बहू किचन में क्या कर रही है? माँ जी मैंने दीदी से नहीं बोला था, वो अपनी मर्जी से किचन में गई है। हाँ हाँ ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी। ये दीदी की वजह से सासू माँ बार बार मुझे डांट कर चली जाती हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारा सामान तो रख लिया है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों यहाँ आओ। जी माँ जी आई। जी माँ जी। बहू, मैं कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रही हूँ, तो घर का ख्याल रखना। जी माँ जी। और हाँ छोटी बहू, घर का सारा काम तुम्ही को करना है, कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। जी माँ जी। और बड़ी बहू, ये लो तिजोरी की चाबी, ध्यान से रखना। जी माँ जी। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ जी ने ये बहुत गलत किया, दीदी को तिजोरी की चाबी देकर गई और मुझे घर का सारा काम किया। दीदी ने मुझे माँ जी की नजरों में गिराया था, अब देखना मैं दीदी को कैसे गिराती हूँ। अब तो माँ जी भी नहीं है बचाने के लिए। दीदी जरा यहाँ आइए। 2 मिनट में आई छोटी। अब आएगा मजा। अरे अब किसकी कॉल आ रही है? क्या हुआ छोटी? बहुत दर्द हो रही है। अरे क्या हुआ छोटी? दीदी मैं यहाँ पर फिसल कर गिर गई, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रही है। चलो मैं मालिश कर देती हूँ। चलो तो मैं बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। बहुत दर्द हो रही है।
छोटी दर्द कुछ कम हुआ? हाँ दीदी, अब थोड़ा सही है। चलो अब रूम में चलो, थोड़ा सा आराम कर लो। छोटी बहू के पैर में चोट लगने के कारण बड़ी बहू उसकी बहुत सेवा करती। छोटी तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। ठीक है दीदी। छोटी अब कैसा है दर्द? दीदी अब ठीक है। लो कुछ खा लो। अरे छोटी तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। दीदी मैं प्लेट रखने जा रही थी। अरे प्लेट मैं रखाऊंगी, तुम लो पानी पियो। छोटी तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर दूं जिससे कि पैर जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है दीदी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, फिर भी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं छोटी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। छोटी तुम यहाँ पे लेटे लेटे बोर हो गई होगी, चलो बाहर टीवी देखते हैं। चलो दीदी। अरे छोटी संभल के। बड़ी बहू की देखभाल से छोटी बहू का पैर बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगली सुबह बड़ी बहू किचन में होती है, तभी छोटी बहू वहां पर आती है। अरे छोटी तुम्हारा पैर तो बड़ी जल्दी ठीक हो गया। हाँ दीदी, सब आपकी मेहरबानी है, आपने मेरा इतना ख्याल जो रखा। अच्छा छोटी। हाँ दीदी। दीदी आप हटिए, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं छोटी, मैं बना लूंगी। अरे नहीं दीदी, वैसे भी मैं 4 दिन से लेटी थी, परेशान हो गई हूँ, हटो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहुएं किचन में मस्ती से बातें कर रही होती हैं, तभी उनकी सास हरिद्वार से वापस आ जाती हैं और यह देखकर वो बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, इन दोनों में तो बड़े गप्पे सप्पे लड़ाए जा रहे हैं, पहले तो बनती नहीं थी, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। चलो बढ़िया है। अरे माजी आप आ गई, कैसा रहा माजी सफर? अच्छा था बहू। माँ जी ट्रेन में खाने पीने की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बहू, सब ठीक रहा। और बहू ये बताओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? कौन सा चमत्कार माँ जी? अरे बहू, तुम दोनों में पहले तो बनती नहीं थी, अब तो बड़े गप्पे सप्पे लड़ाए जा रहे हैं। फिर दोनों बहुएं मिलकर सासू माँ को सारी बात बताती हैं। इससे सासू माँ भी बहुत खुश होती हैं और उनसे कहती हैं, चलो अच्छा हुआ, आप देर से समझी पर समझ तो गई। हाँ माँ जी। सच में जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। दोस्तों, आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।